सो गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज़ कलर शर्मा और आप देख रहे हैं कलर शर्मा 046। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज का भाई टॉपिक है, जो मेन हाईलाइट है दिस बाइक, दिस इज़ एप्रिलिया टुआनो 457। ये हमारी KTM 390 ड्यूक है। तो आज के ब्लॉग का हाईलाइट टॉपिक है टुआनो 457। चलाएंगे, भगाएंगे इसे, देखेंगे कि 390 से बेटर है कि नहीं है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। क्या ये 390 को बीट कर सकती है, हाँ या ना? 390 से अपना जो भी 390 के पास टाइटल था एक एग्रेसिव बाइक होने का, उसे ये कम्पीट कर पाती है, हाँ या ना? वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो वही वीडियो शुरू करते हैं। इधर हो जाओ, शिफ्ट आप, मैं चलाऊंगा अब इसको। लवलू भाई देखो, इतना मन कर रहा है नहीं चलाने का, ये उतर ही नहीं पा रहे इस बाइक से। तो चलो भाई, तो मैं देखते हैं आज की वीडियो में ये बाइक KTM को कितना टक्कर दे पाती है या नहीं दे पाती, कितनी। सबसे पहले तो वही राइडिंग पोस्चर की बात कर लेते हैं। यह है प्रॉपर नेकेड बाइक। टैंक इसका बहुत बड़ा है और थोड़ा हैंडल बार अपराइट है, थोड़ा आगे को झुकना पड़ता है। पर स्टिल 390 का जो सिटिंग पोस्चर है थोड़ा कंफर्टेबल है, इसका थोड़ा एग्रेसिव साइड है। सबसे पहले इसकी आवाज़ सुना। सबसे पहले तो मैं आपकी इसको सबसे पहले मैं सुनाता हूँ आपको इसकी आवाज़। बहुत अच्छा प्यारा आवाज़ करती है बिकॉज ऑफ इट्स ट्विन सिलेंडर नेचर। एक्चुअली क्या है, कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में इसकी बात सुनोगे तो पता चलेगा आपको कि चलो फिर चलाते हैं इस बाइक को, देखते हैं कैसे चलती है ये बाइक। ओ भाई साहब, ये तो बहुत सेक्सी बाइक है भाई। चलने में बहुत स्मूथ है भाई ये बाइक। सबसे पहले जो डिफरेंस आपको लगेगा अगर आप KTM से इस पर स्विच कर रहे हो ना, सबसे पहला जो पॉइंट है डिफरेंस है जो इसमें और KTM में, वो है इसकी स्मूथनेस। भाई बहुत स्मूथ बाइक है, बहुत स्मूथ बाइक है। ट्विन सिलेंडर है ना, तभी मैं कहता हूँ कि KTM में भी ट्विन सिलेंडर आना चाहिए यार। काफ़ी अच्छी है बाइक चलाने में, मज़ा आ रहा है चलाने में इसे। तो देखो अभी मैं 35 की स्पीड में हूँ, 5वें गियर में, और अगर मैं हल्का सा खींचूंगा ना तो ये बाइक एकदम शूट होती है भाई। ये देखो, एक थ्रोटल ऊपर, सारी दुनिया पीछे। ये बाइक कुछ और है। ओ भाई, ये भाग रही है, अच्छा भाग रही है बाइक। इसमें आते हैं अपना TVS के यूरो ग्रिप टायर आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे व्हेन यू आर लीनिंग द बाइक। भाई एग्रेसिव तो है बाइक, सिटिंग पोस्चर इसका KTM से एग्रेसिव है, ये तो बात माननी पड़ेगी। ओ भाई, ओ भाई, आज हवा बहुत तेज चल रही है भाई, पर भाग रही है भाई ये बाइक। बाकी हम ज़्यादा इसको भगाएंगे नहीं, क्योंकि भाई ये बाइक अभी रनिंग पीरियड में है, तो न्यू बाइक है, तो हमें कहा गया है कि 5000 RPM से नीचे इसे चलाइएगा। तो भाई क्यों ही रिस्क ले, है ना? जब कंपनी ने कहा है तो भाई चलाओ। भाई देखो 6th गियर में, वो भी 45 की स्पीड में, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इंजन स्ट्रगल कर रहा है। बहुत अच्छी बाइक है। बस की एक ही बात अच्छी लगती है मुझे, देखो इसका इंजन। देखो 5th गियर में बस हल्का सा थ्रॉटल खींचना है और सीधा बाइक शूट होती है। ये देखो, ये देखो, ओ भाई। भाई KTM में क्या है ना, जो KTM है उसमें अगर आपको जिसकी आपका गियर अप है और थोड़ी लो स्पीड है, तो अगर आपको एकदम से एग्रेसिवली ओवरटेक करना है तो आपको एकदम से 1 या 2 गियर डाउन करने पड़ेंगे, तभी उसमें आप एग्रेसिवली ओवरटेक कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है भाई। इसमें अगर आपकी 30 की स्पीड भी है ना, और आपका जो गियर है सपोज आपका 5th है, लो मैंने 6th गियर लगा दिया, आपको बस ऐसे थ्रोटल पुल करना है और ये बस भागने को होती है, एकदम भागती है भाई ये बाइक। लवलू भाई पीछे आ रहे हैं। भागने को होती है भाई ये बाइक बिल्कुल। और भाई जो इसकी आवाज़ है ना भाई,
390 से स्टिल मतलब फार बेटर आवाज़ है भाई इसमें 390 से। आवाज़ तो भाई सेक्सी है, आवाज़ के तो पैसे मतलब मेरे को लगता है वर्थ इट है भाई। जब आप हायर आरपीएम्स पे जाओगे ना तो हल्का हल्का इसमें मुझे वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं फुट पैक्स पे और अपना हल्का सा टैंक पे। बाकी तो भाई बाइक ये देखो यार क्या लीन हो रही है भाई। हैंडलिंग तो इसकी बहुत अच्छी है, ड्यूक की भी अच्छी है, दोनों की हैंडलिंग को आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हैं। वाह देखो भाई क्या भाग रही है। ओ भाई 4000 आरपीएम सॉरी, हाँ 4000 आरपीएम में ये 90 की स्पीड है 6th गियर में। भाई हल्का सा खींचना पड़ता है भाई इस बाइक को, तो बहुत तेज़ है। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं झूठ क्यों कहूँगा, स्टिल आई एम अ KTM फैन, ठीक है KTM फैन बॉय। पर बाइक्स के मामले में कोई पक्षपात नहीं भाई, अगर बाइक अच्छी है तो अच्छी है भाई, KTM से अच्छी है तो अच्छी है, अगर बुरी है तो बुरी है भाई। मैं सब कुछ पॉइंट्स बताऊँगा आपको। तो जहाँ तक मुझे लगता है देखो ना मैं KTM को चला रहा हूँ 1.5 साल से, ठीक है, और 1.5 साल से मुझे जो 390 है उसका सब कुछ पता चल चुका है कि कैसी चलती है कैसी नहीं चलती है, उसका पावर बैंड क्या है। अगर मैं उसको खींच रहा हूँ ना बाइक को तो मुझे ये KTM से पावरफुल तो लग रही है नो डाउट, पर भाई उतना बड़ा डिफरेंस मुझे फील नहीं हो रहा कि जितना होना चाहिए। जितना कहने का मतलब जितना प्राइस में डिफरेंस है, 1 लाख रुपए का फ़र्क है पूरा प्राइस में KTM 390 ड्यूक और इसके प्राइस कंपैरिजन किया जाए तो पूरा 1 लाख रुपए का फ़र्क है। तो पावरफुल तो है पर मुझे लग रही है फास्ट। जैसे मैं खींच रहा हूँ इसको, देखो खींची ओ भाई लवलू भाई नहीं मानते। देखो मैं खींच रहा हूँ इसको तो है फास्ट, पर उतनी फास्ट नहीं लग रही कि जितना इसका प्राइस डिफरेंस है 390 और इसमें Aprilia Tuono 457 में। बाकी तो ऐसा नहीं है कि पावर के ही पैसे ले रहे, नहीं भाई। देखो इसका ट्विन सिलेंडर बहुत प्यारा जेम इंजन है भाई। ये पूरा कंपनी अगर पैसे ले रही है तो भाई इंजन का ही ले रही है। KTM में बहुत वाइब्रेशंस है, अगर मैं इसको चलाने के बाद भाई अपनी बाइक चलाऊंगा ना मेरे को ऐसा लगता है मैं जनरेटर में बैठ गया। मैं सच बता रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा। तभी मैं कहता हूँ कि 390 में आना चाहिए अब ट्विन सिलेंडर, या 390 या 490 कुछ भी करो, पर ट्विन सिलेंडर आना चाहिए। थोड़ा जुकाम हो गया है खांसी भी है तो थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़, ठीक है। तो 390 में वाइब्रेशंस बहुत है, इसमें इतनी लग रही, इसमें सिर्फ आपको हायर आरपीएम से वाइब्रेशन दिखेगी, वो भी तब आप जब हायर आरपीएम से चला रहे हो। अभी देखो जैसे कि मैं 3000 आरपीएम पे हूँ 5th गियर पे, बाइक कैसे स्मूथ लग रही है ना भाई, जैसे यामाहा के इंजन होते हैं एकदम स्मूथ, वैसी लग रही है बाइक। और अभी तो भगाने में बहुत मज़ा आ रहा है भाई, इसको प्रॉपर नेकेड बाइक है यार, ये मज़ा आ गया। और इसका TFT कंसोल देख लो, ये भी बहुत प्यारा है। 390 का भी अच्छा है, तो दोनों को आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हैं इसमें, 390 के मीटर कंसोल में और इसके मीटर कंसोल में, ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और अब फीचर्स की बात की जाए, भर के फीचर्स 390 में मिलते हैं, इसमें भी मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा भगा लेता हूँ। ये इतनी एग्रेसिवली शूट नहीं हो रही जितना 390 शूट होती है, ये थोड़ा लीनियर तरीके से खींचती है बाइक, ये बाइक थोड़ा लीनियर तरीके से खींचती है, ये बाइक थोड़ा लीनियर तरीके से खींचती है। जो 390 है बहुत एग्रेसिवली ओवरटेक करती है, जैसे देखो जा रहे लवलू भाई जा रहे हैं 390 में ऐसा ही भाई कीड़ा बजा, अच्छी बड़ी जोर का बजा, तो छोड़ो। जैसे आप 390 को खींचते हो ना एकदम से तो झटका देती है भाई, ये 390 ना एकदम से आपको डरा देगी, तो ये झटका नहीं देती। ये झटका नहीं देती भाई, ये बहुत लीनियर तरीके से शूट हो रही है। और इसका जो पावर बैंड है ना, ये मतलब 3 से 4000 आरपीएम के अंदर 80% ऑफ टॉर्क डिलीवर कर देती है बाइक, जिस वजह से इसे लो एंड परफॉर्मेंस बहुत प्यारी है भाई इस बाइक की, बहुत ज़्यादा प्यारी। 390 से कंपेयर नहीं की जा सकती, 390 की लो एंड परफॉर्मेंस बहुत गंदी है।
बिकॉज ऑफ इट्स सिंगल सिलेंडर नेचर। और इसको थोड़ा निम्बल तो किया ये जो अपनी 390 ड्यूक है। इसको हायर गियर्स पे लोअर स्पीड में नहीं चला सकते आप, स्टिल ये और जो एप्रिलिया इसको चला सकते हो। और बात की जाए अगर ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग बहुत प्यारी है भाई। कौन बोलता है ब्रेकिंग अच्छी नहीं है एप्रिलिया की? टुआनो की भाई इसमें तो बहुत अच्छी लग रही है ब्रेकिंग। बाकी ऐसा हो सकता है कि फेड आउट हो सकते हैं जब एकदम से बार बार यूज़ करो आप, बार बार एग्रेसिवली अगर आप वो करोगे ना, ब्रेकिंग करोगे तो हो सकता है इसकी थोड़ी फेड आउट हो जाए ब्रेक्स। पर मुझे तो भाई कुछ लग नहीं रहा कि भाई ऐसा फेड आउट वगैरह हो रही है ब्रेक्स, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। ब्रेक्स बहुत प्यारी है भाई, KTM की टक्कर की ब्रेक्स लग रही है। पर स्टिल मैं कहूँगा जो ब्रेक्स के मामले में एज KTM के पास है, क्योंकि KTM की ब्रेकिंग को कोई नहीं हरा सकता। KTM की ब्रेकिंग को मेरे को अच्छी लग रही है ब्रेकिंग, पर ऐसा नहीं है कि KTM के लेवल की लग नहीं रही जितनी शॉप KTM की ना 390 की। और वो मुझे पता नहीं क्यों इसके आई थिंक जो 390 के पैड्स हो 3000 तक के आते हैं। अब मुझे नहीं पता टुआनो के पैड्स कितने के आते हैं, वो मुझे पता नहीं। पर स्टिल ये कहना चाहता हूँ कि मैं KTM की जो ब्रेकिंग है वो ज़्यादा फार बेटर लग रही है मुझे। तो अब पता नहीं इसमें ऑयल का फ़र्क है कि ब्रेक पैड्स का फ़र्क है, वो मुझे नहीं पता। कि इसमें आई थिंक .4 ब्रेक फ्लूइड यूज़ किया गया है। ओवरटेक करने के मामले में तो भाई एकदम गोली जाती है भाई, गोली की तरह है। और ये बहुत स्मूथनेस एंजॉय इस इंजन की, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। गुड़ 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 करने से हंसने तो हार्ले चलता है भाई, वैसी फील आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि हार्ले चल रहा है भाई। ओ भाई ओ लीन तो भाई क्या प्यार हो रहा है इसमें भी। लीन क्या तो 10 मार्क्स है भाई। जैसा लीन 390 में होता है वैसा लीन ये भी दे रही है भाई। तो 390 10/10, ये भी 10/10 आप कह सकते हो। एप्रिलिया आगे कहाँ निकल जाती है क्योंकि ये ट्विन सिलेंडर है, जो 390 ड्यूक है वो सिंगल सिलेंडर है। अभी चल रही है इको मोड पे, ट्रैक्शन इसका लेवल 3 पे है, तो वही ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं मैं इसे। बाइक चल रही है अभी इको मोड पे और ट्रैक्शन है लेवल 3 पे। एप्रिलिया ट्रैक्शन कंट्रोल ये देखो, देख सकते हो। तो इसे ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं मैं। और अगर स्पीडोमीटर की बात की जाए ना, स्पीडोमीटर की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले इसकी रियर ब्रेक का टेस्ट लेते हैं। ठीक है, रियर ब्रेक डिसेंट है, जैसे स्पोर्ट्स बाइक की होती ना, ज़्यादा अच्छी नहीं ज़्यादा बुरी नहीं, जो कि हाँ रियर ब्रेक इसकी डिसेंट है, ज़्यादा अच्छी नहीं ज़्यादा बुरी नहीं, जैसे होती है अपना स्पोर्ट्स बाइक की। जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, चाहे वो नेकेड हो चाहे फेयरिंग हो, उसकी मेन पावर होती है आगे वाली ब्रेक्स में। छोटा सा गड्ढा था पीछे। सस्पेंशन इसका स्टिल फॉर्म है, 390 से भी ज़्यादा फॉर्म लग रहा है मुझे इसका सस्पेंशन। अब पता नहीं सेटिंग्स क्या है इसकी। दोनों सस्पेंशन बहुत फॉर्म लग रहे हैं, अपना सीट का भी मोनोशॉक और आगे सस्पेंशन भी काफ़ी फॉर्म लग रहा है मुझे। पर भाई चलाने का मज़ा आ रहा है ना इससे भाई। ओह, गियर डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको ज़्यादा। देखो मैं तीसरे गियर में हूँ, देखो भाई ओ भाई तीसरे गियर में चल ली भाई, स्पीड चलती है बाइक। देखो बहुत स्मूथ चल रही है। देखो अगर आपने आराम से चलना है ना, वो क्या बाइक है यार ये, देखो बहुत प्यार चल रही है 6 गियर में 50 की स्पीड में। हालांकि KTM वाइब्रेट करती है, खड़ा 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 ऐसे करती है, ये बहुत प्यार से चल रही है। और इसका हॉर्न ज़्यादा अच्छा नहीं दिया है कंपनी ने ना, बड़ा स्लो है ये हॉर्न। क्या चल रही है भाई, मज़ा आ रहा है भाई। स्मूथ है, KTM से तो बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है, थैंक्स टू इट्स पैरेलल ट्विन इंजन, जो कि फॉलो करता है 270 डिग्री फायरिंग ऑर्डर को। हाँ तो भाई कहाँ थे हम? हाँ मैं आपको इसका स्पीडोमीटर दिखा रहा था। ये देखो मैक्स स्पीड अभी लवलू भाई ने 127 kmph लगाई है। ट्रिप 261 है दूसरा भी, तो 260 किलोमीटर चल चुकी है। बाकी सब कुछ ही ऑटो वगैरह देख लो, सब कुछ ऐसा ही है, ड्यूक 390 जैसा ही है, इंफॉर्मेटिव है ये स्पोर्ट्स में। हाँ पता नहीं अभी ना कंपनी ने डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या करके दी है, जब भी मैं बाइक को ऑफ करके
कंपनी ने पता नहीं डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या दिया है, जब भी मैं ये बाइक को ऑफ ऑन करता हूँ ना ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स मोड में लग जाती है। तो भाई स्पोर्ट्स मोड में नहीं चलानी भाई, इको में चलाओ, एवरेज अच्छी आएगी। थोड़ा ऑफ रोड कर लेते हैं। हाँ भाई सस्पेंशन तो फॉर्म है। सस्पेंशन के मामले में ना ड्यूक 390 के पास अपना एक अपर हैंड है। क्या है वो कि उसकी एडजस्टेबिलिटी आप हाथों से कर सकते हैं। इसके लिए टूल चाहिए, एडजस्टेबल इसके भी हो जाते हैं पर थोड़ा टूल चाहिए, इसके लिए हाथों से नहीं होंगे। तो उसके सॉफ्ट कंप्रेशन रिबाउंड आप उसको सॉफ्ट हार्ड कर सकते हैं, आगे भी और पीछे भी। पीछे वाला टूल मांगता है, आगे वाला आप हाथ से कर सकते हैं, पर इसमें दोनों के लिए टूल लगेगा। तो थोड़ा ये है, इसका थोड़ा ड्रॉबैक है। चलो इतना चल पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप ड्यूक है ना, उसका आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं सिर्फ। इसका आप 3 लेवल पे एडजस्ट भी कर सकते हैं, 1 2 3 पे, जैसे कि इको पे है। ये भी इको पे है, देखो अब 3 पे था, मैं नीचे वाला बटन दबाया 2 पे हो गया। तो वैसे आप इको पे 1 पे कर सकते हो, 3 लेवल आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो उतना ही जो आपका आप जो इसका ये है ना, कम इंटरवेंशन होगा ट्रैक्शन कंट्रोल का। ओ भाई बाकी भाई ओवरटेक करने के लिए 390 बड़ी ख़तरनाक मशीन है ये भी। बस इसको तो बस खींचो और ओवरटेक हो जाता है। 390 में बस आपको एक डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा बस। ये बाइक अप्रॉक्स आपको 5 लाख रुपीज़ की पड़ेगी इन हिमाचल में। हिमाचल में ही रहता हूँ, तो 5 लाख के मतलब 480 490 के आसपास, 5 लाख ही मान के चलो। जो RS है वो 525 की है, इससे 30,000 रुपये महंगी है। पर कुछ बातें जो मुझे पसंद नहीं आई टोनो में वो ये है। सबसे पहली बात है कि 5 लाख रुपए की बाइक है, ठीक है। कंपनी इसमें क्विक शिफ्टर डिफ़ॉल्ट में नहीं देती, स्टैंडर्ड नहीं दे रही है। वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा 20,000 रुपये का। भाई इतना महंगा क्विक शिफ्टर कौन लेगा यार। मैं होगा मैं तो नहीं लूँगा। लवलू भाई ने भी लिया, लवलू भाई बोलते मैं ऐसे चलाऊँगा इस बाइक को। क्विक शिफ्टर नहीं है, ना ही अपने एडजस्टेबल स्लीपर, एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर्स है। दूसरी बात ये आ गई जो कि 390 में है ठीक है, जो कि 390 में मुझे काफ़ी अच्छा है भाई। और 390 अब तो 18,000 रुपये और सस्ती हो चुकी है भाई। 295 का शोरूम है उसका, हिमाचल में 342 या 45 ऑन रोड है। तो समझ लो 1 लाख और 1,20,000 के बीच का अंतर है भाई 390 और इसमें। प्लस उसमें क्विक शिफ्टर स्टैंडर्ड मिलता है, उसमें चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, और आपको एडजस्टेबल अपना क्लच और ब्रेक लीवर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें मुझे अप्रीलिया की कुछ अच्छी नहीं लगी, उसके लिए अप्रीलिया थम्स डाउन अप्रीलिया। इसके लिए तो भाई आपको क्विक शिफ्ट, एटलीस्ट क्विक शिफ्टर और अपना एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर्स, ये आपको स्टैंडर्ड देने चाहिए थे भाई। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे तो भाई ये लगता है क्योंकि 5 लाख रुपए की बाइक है, क्विक शिफ्टर और एडजस्टेबिलिटी तो होनी चाहिए थी। ये देखो फ्यूल इकॉनमी 25.1 की दे रही है भाई अभी है। और इसका टैंक भी अप्रॉक्स 12.7 लीटर्स का ही है, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और अपना जो ड्यूक 390 का है अपना टैंक, वो है 50 लीटर्स का। तो भाई 2-2.5 लीटर का फ़र्क है। तो प्लस इसकी एवरेज भी मुझे कम लग रही है। 390 की एवरेज मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि 390 अप्रॉक्स 27-28 का देती है। लगभग सेम मान चलते हैं, मतलब 1-2 का तो क्या ही फ़र्क है। बस मेन हाईलाइट जो जेम है वो है इस बाइक का इंजन। बाकी तो भाई मुझे 390 थोड़ी फार बेटर लगती है फीचर्स के मामले में भी। और अपना जो एसेसरीज़ है वो तो खैर अप्रीलिया दे ही नहीं रहा साथ, तो उनसे तो क्या ही उम्मीद लगाएंगे। और एक और चीज़ है ना, इसके जो 390 है ना, उसके गियर्स बड़े स्मूथ है। इसमें जब भी आप शिफ्ट करो टक 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 ऐसी आवाज़ आती है। डाउन शिफ्ट करोगे, आप शिफ्ट करोगे, कुछ भी करोगे, टक 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 ऐसी आवाज़ आ रही है। तो कुछ बंदों के लिए अनोइंग हो सकता है, मेरे लिए ठीक नहीं है। लवलू भाई को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी देखते हैं वक्त के साथ साथ हो जाए। अभी बाइक भी नहीं है ना, इस वजह से भी हो सकता है कि ये खड़खड़ आ रही हो, टक टक की आवाज़ आ रही हो गियर बॉक्स से।
बाकी पता नहीं, बाकी मैंने शोरूम में बात की थी, वो कह रहे थे कि भाई सारे बाइक्स चाहे टोनो हो चाहे RS457 हो, सबके गियर बॉक्स ऐसे ही है। तो मुझे तो गियर बॉक्स से कोई शिकायत नहीं है, सच बताऊँ तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है। बाकी टक टक की आवाज़ से मुझे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। हज़ार्ड लाइट है वो भी आना चाहिए। अब 390 से कंपेयर कर रहे हैं तो भाई 390 के में जो फीचर्स है वो मिसिंग, जो 390 में फीचर्स है जो इसमें मिसिंग आउट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 390 में प्लस हज़ार्ड लाइट का बटन आता है, इसमें नहीं आता है। देना चाहिए कंपनी को, भाई 5 लाख की बाइक है, क्यों नहीं दे रही है, देना चाहिए। और दूसरा है क्रूज़ कंट्रोल। मेरे वाली बाइक में स्पीड लिमिटर है, क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। पर जो अभी की बाइक आ रही है ना 2025 मॉडल, उसमें भाई अब क्रूज़ कंट्रोल ऐड कर दिया कंपनी ने। तो इसमें भी आ सकता था भाई, 5 लाख की बाइक आ सकता है, कंपनी नहीं दे रही है। तो KTM के पास फीचर्स में नो डाउट अपर हैंड है भाई। KTM इस KTM। अब अप्रीलिया को भी कुछ करना चाहिए इन मामलों में। अब बंदा पैसे लगा रहा है, ठीक है, 5 लाख रुपए की बाइक है और इससे कम प्राइस में आ जाती है 390 है, अप्रॉक्स 1 लाख रुपए का फ़र्क है। 390 में ज़्यादा फीचर है तो भाई बुरा तो लगेगा ही नहीं यार बंदे को जो 5 लाख रुपए खर्च रहे हैं इस बाइक पे। तो बाकी ये मेरा ओपिनियन था, आप बता सकते हैं अगर आपको नहीं है कोई दिक्कत तो वही ठीक है, आप अलग से स्पेंड कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे तो आप कीजिए। पर मैं बस अपना वो रख रहा था, परसेप्शन रख रहा था। बाकी तो भाई बाइक तो जेम में भाई 5 लाख रुपए वसूल लगते हैं, वसूल है भाई 5 लाख रुपए, बस और ज़्यादा वसूल हो जाते हैं अगर इसमें क्विक शिफ्टर आ जाता ना, क्विक शिफ्टर और अपना एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लीवर्स, 2 चीज़ें। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है बाइक में ब्रो, कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलो देखते हैं इन फ्यूचर कंपनी लाएगी कि नहीं लाएगी। बहुत प्यारी है बाइक और जो स्विच की क्वालिटीज़ है ना ये भी काइंड ऑफ ठीक है, अच्छी लगी मुझे। सब कुछ अच्छा है, टैक्टाइल पर स्टिल 390 के ज़्यादा अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह रहा बुरे। पर 390 के पास मतलब 19-20 का फ़र्क बोल सकते हो। 390 के स्टिल अगर आप बटन दबाओगे, इस बाइक के बटन दबाओगे तो स्टिल तो आप बोलोगे कि 390 के पास थोड़ी क्वालिटी अच्छी है। 390 के जो भी स्विचेस हैं, बटन्स हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है आप बोलोगे, खुद पता चल जाएगा आपको। बाकी इंजन वाइज तो बड़ा ही है, 390 से बड़ा इंजन है और ट्विन सिलेंडर भी है, प्लस एडवांटेज अप्रीलिया के पास है। इसकी जो स्पीडोमीटर है समझ नहीं आती एक बात, इसमें RPM दिए गए हैं भाई, इतना झुकना पड़ रहा है मुझे आगे। KTM में यहीं पे लगा हुआ है मीटर, इसमें भाई आगे झुकना पड़ रहा है। अच्छा मैं कह रहा था इसमें 13,000 RPM दे रखे हैं, पर जाती है 10,000 RPM तक की है। अगर आप YouTube में भी देख लोगे RS457 की जो इसका फेयरिंग वर्जन है वो अप्रॉक्स 200 टच करती है वो बाइक, और उसका जो भाई सबसे ज़्यादा RPM सिर्फ 10,000 जाता है। तो ये एक्स्ट्रा 3,000 RPM क्यों दे रखे मुझे पता नहीं भाई, और बाइक जाती भी नहीं इससे ऊपर। मेन बात तो ये बाइक इससे ऊपर जाती नहीं है, आपने जितना हार्ड एंड फास्ट इसे पुल कर लो जाती नहीं है। एवरेज चेक कर लेते हैं, 25.1 की ही एवरेज दे रही है अभी। अब इसकी 1000 किलोमीटर पे है, उसके बाद वापस जो टाइम पीरियड होता है 6 महीने बाद, या फिर 5 से 6,000 किलोमीटर पूरे हो जाए, ऐसा कुछ है जो 390 का ही है, सेम हिसाब इसका है। पर कॉस्ट ऑफ सर्विस आई थिंक अप्रीलिया की ज़्यादा है। अब ये तो पहले सर्विस पे पता चलेगा कि भाई कितने चूनर लगाते हैं अप्रीलिया वाले हमें क्या है लबलू भाई को। ये तो देखने वाली बात होगी। और उससे बाद बच्चा हाई कर रहा है, बच्चे खुश हो जाते देख के ना। तो कह रहा था फर्स्ट सर्विस देखते हैं, 3 सर्विस तो फ्री है यार, देखते हैं। फिर भी मेरे को लगता है बिल 35,000 बोल रहा हूँ, 3500 या 4,000 के बीच तो बनेगा 3 सर्विस का बिल, जो फर्स्ट 3 सर्विस है जो कि फ्री है। फिर उसके बाद देखते हैं जो पेड सर्विस आती है तब देखते हैं भाई कितना जाता है बिल।
लवलू भाई को कितना चूना लगता है देखने वाली बात होगी। भाई KTM ऐसा है ना कि पावरफुल बाइक भी है, प्लस उसका ड्रॉबैक मुझे एक ही लगता है कि उसका सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो इसमें ट्विन सिलेंडर है और पावर का ज़्यादा फ़र्क मुझे लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि इंजन नया है इस वजह से। फर्स्ट सर्विस के बाद खुलेगा तब भी देख लेंगे भाई, उसका भी भाई एक अलग से व्लॉग बना लेंगे। पर स्टिल तो पावर अगर देखूँ ना मैं तो 390 से मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर 390 का 18 है तो इसकी 20 है, और प्राइस में फ़र्क है भाई सीधा 1 लाख रुपए का। प्लस आपको ना क्विक शिफ्टर मिलेगा, ना ही ऑटो ब्लिपर, ना ही चार्जिंग पोर्ट, ना ही हैज़र्ड लाइट सिस्टम, ना ही क्रूज़ कंट्रोल, और ना ही एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर्स। ठीक है। तो आई थिंक मैं सारे पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ, है ना। तो जितने भी एप्रिलियाज है ना, चाहे वो RS 457 हो, चाहे ये टुआनो 457 हो, इनमें एक दिक्कत आई है कि ना हाथ छोड़ती है लेफ़्ट साइड जाती है। तो इसमें करके देखते हैं कि सच में ये भी जाती है कि नहीं जाती। हाँ ये देखो ये भी लेफ़्ट साइड आ रही है, देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, ये देखो लेफ़्ट साइड हो जा रही है। और वहीं KTM बिल्कुल सीधी जाती है भाई, सीधी तिरछी, उसकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी है। अब पता नहीं क्या अलाइनमेंट का सिस्टम है कि क्या, सारी बाइक्स में ये दिक्कत है। ये देखो पता नहीं क्या है भाई, ये लेफ्ट साइड क्यों झुक रही है मुझे नहीं पता, आप खुद देख लो। ये देखो जा रही है, देखो लेफ्ट में जा रही है, मुझे बार बार वो करना पड़ रहा है। ओहो लवलू भाई, हम भी भगाएंगे। ओ भाई 120 भाई, इसको भगाने में तो डर लग रहा है, हाथ नहीं काटा ना एक तो। बस भाई ज़्यादा नहीं भगाएंगे, मना किया है ज़्यादा भगाने से। ये देखो अपने आप लेफ्ट जा रही है, हमें पता नहीं क्या सीन है। ये देखो ये बिल्कुल सीधी चलती है, बिल्कुल सीधी, इसमें कोई वाली दिक्कत लग नहीं रही मुझे कि ये लेफ़्ट साइड जा रही है, एप्रिलिया जा रही है। और उसका ना हल्का सा हैंडल भी वॉवल कर रहा है, उसका हैंडल ऐसे से हिल रहा है, हल्का ऐसे से हिल रहा है, इसमें ये दिक्कत नहीं आ रही। तो ये एक इशू लग रहा है मुझे एप्रिलिया को, जो सॉल्व करना चाहिए 5 लाख के अंदर। ऐसा इशू तो आना भी नहीं चाहिए भाई किसी भी बाइक में। तो मुझे बताना कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा वो लगती है वैल्यू फॉर मनी। ऑल ओवर पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, हर चीज़, राइड को लेकर, अपना परफॉर्मेंस, अपना गियर स्विच, जो भी है इनकी क्वालिटी, फीचर्स, सस्पेंशन सेटिंग, हर चीज़ बोलो ऑल ओवर बाइक वैल्यू फॉर मनी आपको कौन सी लगती है। देखो भाई कि मैं झूठ तो नहीं कहूँगा, ठीक है। मैं भी एक बाइक करूँ, इसको ओवरटेक कर लेते पहले। ठीक है, तो मैं भी एक बाइक करूँ, पर स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ना फील आती है अंदर से कि जो 390 ड्यूक है ना, वो वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी मुझे 390 लग रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस में इतना बड़ा फ़र्क मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। और फीचर्स में भी कहीं ना कहीं एप्रिलिया पीछे है 390 ड्यूक से, KTM से। तो भाई ये तो मेरा परसेप्शन था, आप अपना परसेप्शन बताइए, आपका कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि कौन सी वैल्यू फॉर मनी बाइक है, KTM 390 ड्यूक या फिर एप्रिलिया टुआनो 457, ठीक है। और मैं सारे पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ, तो मुझे तो लगता है कि भाई जो 390 है वो स्टिल अभी भी बेटर देन एप्रिलिया। बाकी आप मुझे अपने थॉट्स बताइएगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। तो भाई अब तक मैं इस बाइक को एंजॉय करता हूँ, और इस आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, ठीक है। मिलेंगे किसी और दिन एक ऐसे ही व्लॉग के साथ। So this is Kala Sharma signing off. Bye bye.